Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti Badmer. Subject English, Class 7th, Lesson number 2, A Gift of Chappals. In this lesson, we are reading some South Indian children named Mrudu is a young girl growing up in Madras with Appi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. In today's topic, on page number 22, please pay attention on some spellings. स्टम्बल्ड पीछा करना, फ्लोट तैरना, सेटल बसना या ठहरना, इनविजिबल अपोजिट ऑफ विजिबल अदृश्य, मेलोडी मधुर संगीत या धुन, व्हीजिंग तेजी से गुजरना, स्टेम वायलिन का तना, डी रेलिंग पटरी से उतरना, वेल विलाप करना, बेगर भिखारी, चैटिंग बात करना। तो ये कुल मिलाकर के स्पेलिंग्स आज के टॉपिक में रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 22 पे लास्ट पैराग्राफ, यहाँ से हम पढ़ेंगे। इससे पहले तक हमने कुछ पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, जो वायलिन जो है वो बजा रहा है और जो म्यूजिक टीचर है वो उनको वायलिन बजाना सिखा रहा है, इसीलिए ही प्लेड अ फ्यू नोट्स यानी कि उसने कुछ नोट्स बजाए। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लली जो था वो स्टम्बल्ड का मतलब है पीछा करना, यानी कि उसका जो पीछा किया कुछ दूरी तक। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय दिखाई दिया, अनहैप्पी नाखुश दिखाई दिया, इन हर हैंड्स यानी अपने हाथों में, वायलिन जो था वो नाखुश दिखाई दिया। वॉट अ डिफरेंस, क्या भिन्नता है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप, जिस तरीके से वीक स्टूडेंट्स होता है उस तरीके से जो म्यूजिक मास्टर जो कुछ भी बजा रहा था वो फ्लॉट अप का मतलब है ऐसे तैरते हुए नजर आए, यानी कि उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ आवर मेलोडी, और उसकी जो धुन थी वो इनविजिबल ट्रैक्स यानी अदृश्य जो रास्ते थे उनके ऊपर से होकर के जा रही थी। इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग, और जिस तरीके से इट वॉज लाइक अ व्हील्स ऑफ अ ट्रेन यानी कि एक रेलगाड़ी के जो व्हील्स होते हैं उन व्हील्स की भांति लग रहा था, जो कि फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल यानी कि रेल का मतलब यहाँ पे पटरी है और पटरी के ऊपर जो स्मूथली यानी बिल्कुल सही ढंग से फिटिंग किए हुए, और व्हीजिंग अलॉन्ग का मतलब यहाँ पे आवाज़ करना, तेज़ी से गुजरना यानी कि तेज़ी से गुजर रहे थे। एज रवि सेड, जैसा कि रवि ने कहा, मृदु स्टेयर्ड एट द ह्यूज, मृदु स्टेयर, यहाँ स्टेयर का मतलब यहाँ पे घूरना है। मृदु जो थी उसने है वो उसको दैट ह्यूज बीरिंग्ड यहाँ जैसे लिखा हुआ द म्यूजिक मास्टर इज वियरिंग अ रिंग, यानी कि म्यूजिक मास्टर जो था उसने एक रिंग पहन रखी थी, तो उस रिंग की तरफ उसने वो घूरा। मूविंग एफर्टलेसली ऑफ द वायलिन्स स्टेम, और वायलिन का जो तना था उसकी तरफ असहाय होकर के बिना किसी प्रयास के उसकी तरफ मूविंग यानी आगे बढ़ती हुई। मेकिंग लवली म्यूजिक, और जो कि है वो लवली म्यूजिक यानी अच्छा सा संगीत जो है वो बजा रहा था। कॉक देयर वॉज लली डी रेलिंग अगेन, डी रेलिंग का मतलब यानी कि वहाँ पर पुनः जो लली जो था वो पुनः पटरी से उतर गया था, तो उसका ध्यान भटक गया। अम्मा कैम अ वेल फ्रॉम द गेट, वेल का मतलब विलाप है, यानी कि इस प्रकार की एक आहट जो थी वो गेट की तरफ से आई। अम्मा ओह, पुनः पुकारा उसने अम्मा, तो रवि सेंड दैट बेगर अवे, तो अम्मा रवि से कह रही है कि उस भिखारी को सेंड दैट बेगर अवे ना, उस भिखारी को दूर भेजो, वापस दूर भगाओ। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा, यानी कि पीछे की तरह बरामदा जो था उस बरामदे के अंदर जो माँ खड़ी थी वो वहाँ से चिल्लाई कि इस भिखारी को भगाओ यहाँ से। वेयर शी वॉज चैटिंग
विद तापी, जहाँ पर वो जो तापी जो थे ग्रैंड मदर जो थी उसके साथ में बात कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी कि जो पिछला एक सप्ताह जो है उस एक सप्ताह से लगातार वो यहाँ पर आ रहा है। कौन? भिखारी। एंड इट्स टाइम, और यह वह समय है, ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, यानी कि यह वह समय है जो उसको किसी दूसरे घर से भीख मांगनी चाहिए, यानी कि रोज़ रोज़ हमारे घर पे क्यों आ जाता है। पाती एक्सप्लेन्ड टू तापी, और पाती जो था उसने है वो तापी से इस बात की एक्सप्लेन की, अर्थात ये जो है वो बात बताई। अभी आज के इस पैराग्राफ में से मैंने एक क्वेश्चन चूज किया है। ही फाउंड अनदर हाउस, एक वाक्य जो था उसमें से काट करके मैंने लिखा है, और आपको ये बताना है व्हाट इज़ अंडरलाइन वर्ड, यानी कि अनदर जो है वो क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको है वो बताना है।